महात्मा गांधी ने इस देश को सत्याग्रह का रास्ता दिखाया था। उनका विश्वास था कि जब सत्ता और समाज के बीच संवाद टूटने लगे, तब अहिंसक प्रतिरोध सत्ता के विवेक को जगाने का माध्यम बन सकता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लोकतंत्र को लेकर एक चेतावनी दी थी। अगर सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। यानी संसद की ताकत उसके भीतर नहीं बल्कि उन आवाजों में होती है जो सड़कों से उठती हैं। आज उसी लोकतांत्रिक परंपरा के बीच एक सवाल खड़ा है। एक व्यक्ति लगभग 20 दिनों से सत्याग्रह पर बैठा है। उसकी मांगों से सहमत या असहमत हुआ जा सकता है, लेकिन क्या इतने दिनों में सरकार और आंदोलनकारियों के बीच कोई गंभीर बातचीत हुई? क्या शिक्षा व्यवस्था में सुधार और जवाबदेही को लेकर कोई ठोस पहल हुई, या फिर आंदोलन अपनी जगह खड़ा रहा और सरकार अपनी जगह? नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद यादव। पिछले लगभग 20 दिनों से सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनकी मांग सिर्फ किसी एक परीक्षा की जांच नहीं है। उनका कहना है कि देश की परीक्षा व्यवस्था में ऐसा सुधार होना चाहिए जिससे छात्रों का भविष्य बार बार पेपर लीक, अनियमितताओं और प्रशासनिक लापरवाही की भेंट न चढ़े। वे चाहते हैं कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़े, जवाबदेही तय हो और जिन लोगों की जिम्मेदारी बनती है उनसे राजनीतिक स्तर पर भी जवाब मांगा जाए। इसी संदर्भ में वे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस मांग की पृष्ठभूमि भी समझना जरूरी है। नीट परीक्षा को लेकर जिस तरह से पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोप लगे, मामला अदालत तक पहुंचा, परीक्षा रद्द हुई और दोबारा हुई। इन सब घटनाक्रम के बीच दर्जनों छात्रों ने आत्महत्या कर लिया। इससे देश की परीक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए। इसके बाद भी समय समय पर अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं और भर्तियों को लेकर विवाद सामने आते रहे। सोनम वांगचुक का कहना है कि समस्या किसी परीक्षा की नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था की विश्वसनीयता की है। इसी सवाल को लेकर वे पिछले लगभग 20 दिनों से सत्याग्रह कर रहे हैं। इसी आंदोलन के अगले चरण के रूप में 20 जुलाई को संसद मार्च का ऐलान किया गया था। आंदोलनकारियों का कहना है कि अगर उनकी बात नहीं सुनी जाती तो ये शांतिपूर्ण तरीके से संसद तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे। लेकिन शनिवार की सुबह घटनाक्रम अचानक बदल गया। दिल्ली पुलिस सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से सफदरजंग अस्पताल ले गई। प्रशासन का कहना है कि लगातार भूख हड़ताल के कारण उनकी स्वास्थ्य स्थिति चिंताजनक हो रही है और चिकित्सीय निगरानी जरूरी थी। दूसरी ओर सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने एक्स पर लिखा कि परिवार और पिछले 20 दिनों से उनकी निगरानी कर रहे डॉक्टरों की सहमति के बिना सोनम को न तो नसों के माध्यम से न ही मुंह के जरिए कोई दवा या तरल पदार्थ दिया जाए। मीडिया से बातचीत में गीतांजलि ने कहा कि डॉक्टरों के अनुसार सोनम के शरीर में पोटेशियम का स्तर 4.3 से घटकर 2.9 हो गया है, जिससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि शुक्रवार शाम तक उनकी जांच हुई थी और फिर शनिवार सुबह उन्हें बिना पूर्व सूचना के अस्पताल ले जाया गया। लेकिन घटनाक्रम यही नहीं रुका। गीतांजलि ने साफ कहा कि अगर सोनम वांगचुक 20 जुलाई के संसद मार्च में शामिल नहीं हो पाए तो वह स्वयं इस मार्च का नेतृत्व करेंगी। उनके शब्दों में, सिर्फ इसलिए कि सोनम को अस्पताल ले जाया गया है, इसका मतलब यह नहीं कि मार्च रुक जाएगा। उधर आंदोलन के प्रमुख साथियों में शामिल अभिजीत दीपके ने आज से स्वयं भी भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इसी दौरान उनके ऊपर एक महिला द्वारा स्याही फेंके जाने की घटना भी सामने आई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। अब पूरा ध्यान 20 जुलाई के संसद मार्च पर है। यह देखना होगा कि क्या उससे पहले सरकार और आंदोलनकारियों के बीच कोई संवाद होता है या नहीं, क्योंकि लोकतंत्र में असहमति का स्थायी समाधान टकराव नहीं बल्कि संवाद ही माना जाता है। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि शिक्षा व्यवस्था जैसे गंभीर मुद्दों पर सरकार और आंदोलनकारियों के बीच तत्काल बातचीत शुरू होनी चाहिए? और क्या 20 जुलाई का प्रस्तावित संसद मार्च इस पूरे आंदोलन की दिशा बदल सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। नमस्कार, धन्यवाद।